नमस्कार, मैं सोनाली फोगाट। आप देख रहे हैं BNT न्यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें BNT न्यूज़ को। धन्यवाद आप सभी का। अभी तक हम धर्म ग्रंथों में ही पढ़ते रहे हैं कि रामायण काल और महाभारत काल में विमान होते थे। पुष्पक विमान के बारे में भी हम सबने पढ़ा है, लेकिन हाल ही में एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक अफ़गानिस्तान में एक 5000 साल पुराना विमान मिला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह महाभारत कालीन हो सकता है। Wired.com की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि प्राचीन भारत के 5000 वर्ष पुराने एक विमान को हाल ही में अफ़गानिस्तान की एक गुफा में पाया गया है। कहा जाता है कि यह विमान एक टाइम वेल में फंसा है अथवा इसके कारण सुरक्षित बना हुआ है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना समुचित होगा कि टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव से सुरक्षित क्षेत्र होता है और इस कारण इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब या अदृश्य हो जाता है। कहा जा रहा है कि यह विमान महाभारत काल का है और इसके आकार प्रकार का विवरण महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। इस कारण से इसे गुफा से निकालने की कोशिश करने वाले कई सील कमांडो गायब हो गए हैं या फिर मारे गए हैं। रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस का कहना है कि यह महाभारत कालीन विमान है और जब इसका इंजन शुरू होता है तो इससे बहुत सारा प्रकाश निकलता है। इस एजेंसी ने 21 दिसंबर 2010 को इस आशय की रिपोर्ट अपनी सरकार को पेश की थी। रूसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस विमान में 4 मजबूत पहिए लगे हुए हैं और यह प्रज्वलन हथियारों से सुसज्जित है। इसके द्वारा अन्य घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है और अब इन्हें किसी लक्ष्य पर केंद्रित कर प्रक्षेपित किया जाता है तो ये अपनी शक्ति के साथ लक्ष्य को भस्म कर देते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रागैतिहासिक मिसाइलों से संबंधित विवरण है। अमेरिकी सेना के वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जब सेना के कमांडो इसे निकालने का प्रयास कर रहे थे तभी इसका टाइम वेल सक्रिय हो गया और इसके सक्रिय होते ही 8 सील कमांडो गायब हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह टाइम वेल सर्पिलाकार में आकाशगंगा की तरह होता है और इसके संपर्क में आते ही सभी जीवित प्राणियों का अस्तित्व इस तरह समाप्त हो जाता है मानो कि वो मौके पर मौजूद नहीं रहे हों। SVR रिपोर्ट का कहना है कि यह क्षेत्र 5 अगस्त को पुनः एक बार सक्रिय हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप 40 सिपाही और प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड डॉग्स इसकी चपेट में आ गए थे। संस्कृत भाषा में विमान केवल उड़ने वाला वाहन ही नहीं होता, वरन इसके कई अर्थ हो सकते हैं। यह किसी मंदिर या महल के आकार में भी हो सकता है। ऐसा दावा किया जाता है कि कुछ एक वर्ष पहले चीनियों ने ल्हासा तिब्बत में संस्कृत में लिखे कुछ दस्तावेजों का पता लगाया था और बाद में इन्हें ट्रांसलेशन के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भेजा गया था। यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रूथ रेना ने हाल ही में इसके बारे में जानकारी दी थी कि यह दस्तावेज ऐसे निर्देश थे जो कि अंतरातारकीय अंतरिक्ष विमानों इंटरस्टेलर स्पेसशिप्स को बनाने से संबंधित थे। हालांकि इन बातों में कुछ बातें अतिरंजित भी हो सकती हैं कि अगर यह वास्तविकता के धरातल पर सही ठहरती हैं तो प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान और तकनीक के बारे में ऐसी जानकारी सामने आ सकती है जो कि आज के ज़माने में कल्पनातीत भी हो सकती हैं। आज भी
इंका सभ्यता के खंडरों और पिरामिडों, मिस्र के पिरामिड यहाँ भी मिलते हैं, के भित्ति चित्रों में मनुष्यों के पंख दर्शाए गए हैं तथा उड़न तश्तरी और अंतरिक्ष यात्रियों सरीखी पोशाक में लोगों के चित्र बने हैं। इसके अलावा मध्य अमेरिका से मिले पुरातात्विक अवशेषों में धातु की बनी आकृतियां बिल्कुल आधुनिक विमानों से मिलती हैं। माचू पिचू की धुंध भरी पहाड़ियों में रहने वाले कुछ समुदाय यहाँ पाए जाने वाले विशालकाय पक्षी कांडोर को पूजते हैं और इस क्षेत्र में मिले प्राचीन भित्ति चित्रों में लोगों को इसकी पीठ पर बैठकर उड़ते हुए भी दिखाया गया है। ये सब बातें इस ओर इशारा करती हैं कि प्राचीन काल में या यूं कहें महाभारत काल में और रामायण काल में विमानों का अस्तित्व सिर्फ एक कल्पना मात्र नहीं है बल्कि एक हकीकत प्रतीत होती है। कि ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने 3 पहिए वाला एक रथ का निर्माण किया था। ये रथ अंतरिक्ष में भी उड़ान भर सकता था। रामायण में मेघनाथ के भी उड़ने वाले रथ का प्रयोग करने की जानकारी मिलती है, लेकिन आज इंसान उस आविष्कार के करीब पहुंच गया जिसका जिक्र सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में देखा और सुना था। उसी के बाद अचानक ही दुनिया के बड़े नेताओं ने एक के बाद एक अफगानिस्तान के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अफगानिस्तान की एक पहाड़ी में कोई रहस्य कैद है, इसकी भनक सबसे पहले रूसी खुफिया सर्विस को लगी। बताया जाता है कि 2012 में ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए वहां की विदेश सीक्रेट सर्विस ने एक रिपोर्ट तैयार की। इसमें बताया गया कि पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्ष कोई रहस्य देखने अफगानिस्तान जा रहे हैं। सच भी था। खुद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान के एक गुमनाम पहाड़ी इलाके का खुफिया दौरा किया था। रूस की इस खुफिया रिपोर्ट में किसी प्राचीन विमान के मिलने का जिक्र नहीं था, लेकिन कुछ सालों बाद यह सच सामने आ गया कि अमेरिकी फौज को 5000 साल पुराना एक विमान मिला है। शायद वही विमान जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है। भारतीय संस्कृत ग्रंथों में ये विमान है। महर्षि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र में ये विमान है। ये खोज कितनी अहम थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस गुफा का पहला दौरा खुद दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने और अगले एक हफ्ते के भीतर 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी एक के बाद एक अचानक अफगानिस्तान की उसी गुफा में पहुंचे। ओबामा के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, उसके बाद फ्रांस के उस वक्त के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी उस वक्त भारत की यात्रा पर थे। भारत की यात्रा के बाद उन्हें वापस फ्रांस लौटना था, लेकिन अचानक ही वो अफगानिस्तान मुड़ गए। उसके बाद बारी आई जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की। इन चारों महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों का अफगानिस्तान की एक पहाड़ी की ओर आना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कान खड़े कर गया। पुतिन ने रिपोर्ट मांगी और रूसी खुफिया एजेंसी पड़ताल में लग गई, लेकिन आखिर उस गुफा में क्या मिला ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। दुनिया की महाशक्तियां इस खोज में लगी हैं कि उस विमान की आखिर तकनीक क्या है, लेकिन कुछ भी हो भारत का झंडा उस समय भी बुलंद था। BNT की खास पेशकश।